नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। 5 चरण का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। छठे चरण का मतदान होना है 25 मई को, और इसी 25 मई को यानी दिल्ली की 7 सीटों पर भी चुनाव होने हैं। तो हम दिल्ली का माहौल जानने के लिए कि आखिर दिल्ली में हवा किस ओर बह रही है, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं 2024 चुनाव पर चर्चा करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है। क्या लग रहा है शर्मा जी? दिल्ली के अंदर झाड़ू से सफाई होगी, 7 सीट गठबंधन की जीतेंगे, ये माहौल है। दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी आए, दिल्ली की जनता चाहती है कि ईमानदार नेता आए, दिल्ली की जनता चाहती है कि जो बच्चों को पकौड़े बिकवाए वो ना आए, जो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा व्यापार दे, वो लोग आए। इसलिए अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है। पकौड़े बिचवा रहा है? मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचना भी एक बिजनेस है। तो एक वो पकौड़े वाली वो वड़ा पाव की लेडीज बहुत बड़ा फेमस हो रही थी, मोदी जी ने उसके पकौड़े भी हटवा दिए। तो पूरा देश चाहता है अगर पढ़ने लिखने के बाद पकौड़ा ही बेचना है तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों चुना जाए। तो वो ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना चाहते हैं जो इन्हें रोजगार भी दे, जो इन्हें बिजनेस भी दे, जो इन्हें तीर्थ यात्रा भी कराए, जो इन्हें फ्री बिजली भी दे, जो इन्हें व्यापार भी दे, जो इनका इलाज भी अच्छा कराए, जो इनके पानी बिजली का स्वास्थ्य का सारा काम कर सके, वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही दिल्ली की जनता 2019 में 2014 में सुपड़ा साफ कर देती है विपक्ष का। तो इस अब ऐसा नहीं है। हाँ। मोदी जी ने बहुत सारी बातें बोली। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, जनता कह रही बुरे दिन अच्छे हैं। अब अच्छे दिन अच्छे दिन चाहिए किसी को? चाहिए अच्छे दिन? नहीं। अब ये कह रहे हैं कि बुरे वाले दिन लौटा दो। मोदी जी आपने कहा था मैं झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा, अब चले जाओ। ये सारे इंतजार कर रहे हैं कि इनके 15 लाख रुपए कब मिलेंगे। ये कह रहे हैं मोदी जी ऐसे विजय माल्या भागा है, हम आपको भागने नहीं देंगे। पहले मेरे 15 लाख रुपए देना, पहले मेरे 15 लाख रुपए देना, पहले मेरे 15 लाख रुपए देना, उसके बाद आपको जाने देंगे, उससे पहले नहीं जाने देंगे। जनता चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। गठबंधन की सीटें हैं, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और गठबंधन से पूरे देश के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी मोदी जी को रोकने के लिए सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं। देखिए मोदी जी ने सारे चोर अपनी सरकार के अंदर डाल लिए। आज जितने भ्रष्टाचारी थे, बलात्कारी थे, जो बहन बेटियों के उल्टे सीधे काम करते थे, वीडियो बनाते थे, वो सारे के सारे नेता आज बीजेपी के अंदर आ गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है, उस वॉशिंग मशीन के अंदर सारे भ्रष्टाचारी और चोरों को डालते हैं, पल्ली तरफ से निकालते हैं, वो साफ सुथरे निकल के आते हैं। पर जनता समझ गई है, जो देश का पैसा लेके भागा। विजय माल्या ने भी बताया कि मुझे तो सिर्फ 40% मिला, 60% तो बीजेपी के नेता खा गए। तो मैं यही कहूंगा, आज जो स्थिति है पूरे देश की स्थिति है, पूरे देश यही चाहता है कि अरविंद केजरीवाल आए, गठबंधन आए, मोदी झोला उठाओ और पतली गली पकड़ के जल्दी चले जाओ। जनता इंतजार कर रही है। बीजेपी वाले बार-बार कह रहे हैं कि भाई 4 जून के बाद ये लोग नजर नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन वाले। देखिए मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोदी जी ने जो झोला सिलवाया है, और मोदी जी के जो लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, वो अंधभक्त जल्दी से दिल्ली छोड़ के, देश छोड़ के बाहर भागने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने जितना काम किया है, मोदी जी ने जितने लोगों को जेल में डाला है, अब मोदी जी की सरकार जाने के बाद बीजेपी को लोगों का नंबर आ गया जेल में जाने का। ईडी सीबीआई उनके पीछे लगेगी, और जितना भ्रष्टाचार उन लोगों ने किया है, उनका समय आ गया देश छोड़ने का, दिल्ली छोड़ने का। कि बीजेपी के सारे चमचों से मैं कहना चाहता हूँ, अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ, झोला उठा लो, ट्रेन पकड़ लो, अभी से भाग जाओ, 4 जून में दिखाई भी मत देना। ये भ्रष्टाचार का आरोप जो है बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी अगर देश के अंदर कोई पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी, वो है बीजेपी, और इसके बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अरे 15 लाख की बात करी थी देने की, 15 रुपए नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 2 लाख रोजगार नहीं दिए। सबको शिक्षा की बात करी थी, सबके इलाज की बात करी थी, स्वास्थ्य की बात करी थी। आज इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, वो दिन दूर नहीं है। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, मोदी जी 200 पार भी करके दिखाते तो ये हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। और हिंदुस्तान की जनता ने जिस तरह से मोदी जी को अपने सिर पे बैठाया था, जिस तरह से अपना ताज बनाया था, वो इसलिए बताया था कि मोदी जी ने वादा करा था कि हम सबको रोजगार देंगे, मोदी जी ने वादा करा था कि हम सबको शिक्षा देंगे, मोदी जी ने वादा करा था कि हम आपसी भाईचारा बना के रखेंगे। मगर आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, 2 रोजगार नहीं दे रहे। आज जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो भाई हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। MA पास, BA पास, क्या काम कर रहा है?
कोई बेचारा ठेली लगा रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पूरी दुनिया जहां तरक्की कर रही है वहां हिंदुस्तान का नौजवान पकौड़े तल रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं ये भी एक रोजगार है। अरे हम भी उन्हें बता देंगे, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मोदी जी को बता देंगे ये देश का नौजवान जाग चुका है और वो दिन दूर नहीं, आप 200 पार भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि आज हमारे देश का नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, महंगाई का मुद्दा है। हमारी माए बहन जब सुबह के अंदर अपना राशन का हिसाब जोड़ती हैं तो गैस का सिलेंडर जोड़ती हैं। 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर था, कांग्रेस के टाइम में वो 300 रुपए का हुआ करता था। और इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा? अरे जिस देश के अंदर चूल्हा जलाने के लिए भी माए बहनें हिसाब रख रही हैं, अपने बच्चों का पेट काट रही हैं, उससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? और मोदी जी क्या करें? 10 साल में कुछ नहीं अच्छा लगा आपको? 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी। 10 साल के अंदर हमारे यहाँ देख लिए बेरोजगारी बढ़ गई, माताओं बहनों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। और क्या हुआ 10 साल के अंदर? एक काम बता दिए 10 साल के अंदर देश की ने तरक्की का कर रहा हो। 10 साल पहले विकास पैदा होने की तैयारी कर रहा था, पर वो विकास आज तक पैदा नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा 400 पार। मोदी जी का 400 पार का जो नारा है वो नारा क्या है? 400 पार पेट्रोल, 400 पार सरसों का तेल, 400 पार चने की दाल, 400 पार राजमा। मोदी जी का नारा ये है। मोदी जी जनता को बता रहे हैं कि 400 पार सब चीज हो जाएगी। और जो शाम को पीने का प्रोग्राम होता है वो भी 400 पार की तैयारी मोदी जी करने जा रहे हैं। क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक आया है कि भाई इस बार महिलाओं को जो है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे? बीजेपी हाँ बस बना दिया। हाँ वादे ना, भरोसा नहीं है आपको? ना, वादे तो वादे ही रह जाते हैं उनके हवा में। हाँ कुछ नहीं दिखता, हमें तो कुछ दिख रहा नहीं है। कम से कम केजरीवाल साहब वादे करते हैं ना तो उन्हें पूरा भी करते हैं। हाँ। बहुत वादे करते हैं ना, उन्हें पूरा करके दिखाते हैं तो दिखता है। उन्होंने कब कहा था कि बस फ्री होंगी, तो करके दिखाई। आज इतने सालों से बस फ्री चल रही है ना लेडीजों के लिए, है ना। और बिजली पानी सब उन्होंने कहा था फ्री करेंगे तो फ्री मिल रहा है ना। सब कुछ काम दिख रहा है उनका, स्कूल कॉलेज सब दिख रहे हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 400 सीटें कहाँ से आ रही हैं आप बताएंगे? उनके कैलकुलेशन में बैठ रही है, आपके कैलकुलेशन में बैठ रहा है या नहीं? ये जुमला है, ये जुमला है। जैसे जुमला पहले 15 लाख का था, 2 करोड़ रोजगार का था, यही जुमला 400 पार का निकलेगा। जनता जान चुकी है। अरे हैट्रिक मार रहे हैं आप, कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जुमला है। ये डायलॉग है, हैट्रिक नहीं है। हैट्रिक नहीं लगा पाए मोदी जी के जो कारनामे हैं आवाम के सामने। कौन से कारनामे की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी जो खाई है वो भ्रष्टाचार के अलावा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन पे कोई मुद्दा ही नहीं है। इसके अलावा कोई डिबेट दिखा दो आपके इनके प्रवक्ता की, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, इन्हें और कोई नहीं है काम। ये मंदिर वाला मुद्दा और हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा इस चुनाव में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहा, फेल हो गया है। जगत गुरु जी ने कह दिया है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कह दिया है, राम जन्म मंदिर का दोबारा से जो मूर्ति प्रतिष्ठान हुआ दोबारा होगा। वो बारा होगा। यहाँ गाना चल रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाए। अरे राम को ये कैसे लाएंगे? राम तो हम सबको लाए हैं। अभी मुझे राम तो सबको लाए हैं। राम तो हम सबको लाए हैं। ये क्या राम को लाएंगे? अभी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो वहाँ बाबरी ताला लग जाएगा। बाबरी ताले पे मंदिर नहीं बनाया इन्होंने। बाबरी तो जहाँ थी वहाँ है, उसका नाम क्यों ले रहे हो? अरे मंदिर बना कहाँ भी, जब जगत गुरु मना कर रहे हैं चारों के राम लाए तो राम खाने को दे रहे का? क्या करें? आगे राम हमको खाने को दे रहे का? अगर हम बीमार हो रहे तो राम हमको दवा दे रहे का? मोदी जी खाने को दे रहे हैं नहीं? मोदी जी का हमें वो दे रहे का कि हम हॉस्पिटल जा रहे तो कुत्ते की तरह दौड़ रहे। बिल्कुल आगे आऊंगा जी। मोदी जी हमारे खाने का निवाला भी सुन रहे हैं। मोदी जी का हमें निवाला दे रहे हैं, हमारे मुंह में खिलाने आ रहे का? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, घर 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं ना। और जो अंबानी अडानी की ऐसी तैसी कर रहे हैं वो कौन जान रहा है? वो किसके घर जा रहा है? हमारा तो 10 रुपए कर्जा माफ नहीं करा, तो उनका 10-10 हजार करोड़ माफ कर दिया। क्यों नहीं करा? 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है। चिंता सुनो ज्यादा ना बोलो। हम उनके लिए कीड़े हैं नाली के, वो अमीरों के दोस्त हैं। तो अमीरों को दोस्त बने रहे, हम कीड़ों के नाली के दोस्त बने हैं। आप कीड़े करे गरीबों की जो हमारा मसीहा बनेगा हम उसी का है। मोदी जाए भाड़ में, मोदी जाए भाड़ में। जो
गरीबों का मसीहा है, उसी का हम है। तो कौन है गरीबों का मसीहा फिर? जो भी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, केजरीवाल आ जाए, जोड़ा झाड़ू आ जाए, हाँ। साला कोई भी पार्टी आ जाए, ये जो झाड़ू है गरीबों का मसीहा बनेगा, उसी का पूरी गरीब पार्टी है। तो क्या लग रहा है ये गरीबों को सिर्फ 4 चीज चाहिए, तो क्या लग रहा है कांग्रेस और केजरीवाल को 4 चीज चाहिए, क्या? खाना, कपड़ा, मकान और चैन की रोजी। हाँ इनने मोदी ने हाँ। रोजी भी लूटा, पैसे भी बैंक से काटी, LIC भी बेची, बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी और कह रहे कि हम सच्चे। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। का वादा एक सवाल ये कि अब हम दिल्ली में हैं, दिल्ली की चर्चा जरूरी है कि कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन हुआ है। वो किसी का गठबंधन हो, हमें गठबंधन से नहीं, टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? क्या गठबंधन से नहीं मतलब, हमें मतलब इस बात से कि हमारा हमदर्द कौन है। मोदी है, योगी है, केजरीवाल है, राहुल है, सोनिया है, हाँ। या कौन है जो हमारा हमदर्द, वही हमारा मसला। कौन अच्छा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से हाँ मोदी तो 10 साल ऐसी तैसी करवा लिया, क्या दिया हमें? क्या अच्छा कौन है? मैंने पूछा अच्छा कौन है आपके हिसाब से? हमें तो उन्होंने कहा 15 लाख दूंगा, हाँ। क्या दिया? 15 पैसा दिया? 15 लाख का इंतजार था। तो जरूर, बिल्कुल। आपने कह के गया था कि 15 लाख दूंगा भाई, वादा करो। वादा उनने करा कि 15 लाख भाई आपको दूंगा, मुझे जिताओ, मैंने आपको दे दिया। मैं 400 सीटें ला। एक बात सुनो, किसी मालिक के पास मजदूरी करता हूँ, किसी मालिक के पास मजदूरी करता हूँ, मोदी की बात नहीं है, मोदी जहाँ वहाँ हो, हमें उनसे मतलब नहीं। अब हम अपनी लेबर ग्रेड पे आता हूँ, मैं किसी के पास, ये भाई के पास मजदूरी करता हूँ, इनने वादा करा भाई तुम काम करो, हर हफ्ते तुम्हें पेमेंट दूंगा, अगर एक हफ्ता नहीं दिया तो मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। क्या लग रहा है? 400 पार का नारा है उधर से। अरे 400 कैसी तैसी, उनकी खुदा रखवाला है, खुदा के अलावा कोई नहीं है। अब वो 400 का सपना देखे, वो गटर का पानी का इंतजार करे, बस गटर की पानी का इंतजार करे, इसके अलावा उनका रखवाला खुदा है, हम लोग नहीं है। केजरीवाल की जगह जगह तस्वीर लगी है। हाँ, केजरीवाल की जगह जगह तस्वीर लगी है, जेल के अंदर, सलाखों के अंदर, वो तस्वीर में दिखाया गया। वो पोस्टर अंदर जाएगा ही नहीं, वो पोस्टर काम कर रहा है क्या? अब वो जाएगा ही नहीं दोबारा। हाँ। मोदी ने जो कर लिया, अब नहीं कर पाएगा। दो नाम है आप। कमल गुप्ता। क्या लग रहा है गुप्ता जी, इस बार कहाँ हवा बह रही, किस ओर? देखो, हवा तो मोदी जी की बह रही थी, लेकिन जो एंट्री आज हमने अपने क्षेत्र में देखी है केजरीवाल जी की, जो लहर देखी है हमने, तो कुछ हमें लगा उस हवा में रोकथाम लग चुकी है, सेंध लग चुकी है उसमें। ये जो इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस और केजरीवाल, तो ये क्या रोक पाएंगे बीजेपी को? देखो, जो कांग्रेस और आप इकट्ठा हुई है, कहीं ना कहीं इसका 100% फायदा मिलेगा इन दोनों पार्टियों को, क्योंकि वोट जो था बढ़ जाता था, अब वोट एक तरफ होगा और फर्क कोई ज़्यादा रहता नहीं था। तो उस मायने में लगता है हमें कम से कम जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर हैं, ये अपने कम से कम 3 से 4 सांसद लेकर आएंगे। कौन फैक्टर काम कर रहा है? या मोदी फैक्टर काम कर रहा है, केजरीवाल फैक्टर काम कर रहा है, या राहुल गांधी? सब देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरकार जो है केजरीवाल जी की है, और वो केजरीवाल जी यहाँ पे जनता को फायदा भी दे रहे हैं, चाहे बिजली के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, लेडीज़ों को बस के माध्यम से हो, या कुछ और भी माध्यम हो, या फिर कोई भी काम सरकारी तंत्र का हो, वो ऑनलाइन हो रहा है, चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। तो उस चीज़ को देखते हुए, पेंशनों को देखते हुए, तो लोगों का झुकाव तो केजरीवाल, दिल्ली में तो है ही केजरीवाल तरफ। केजरीवाल तो एक ऐसा किला बन गया है जिसका चित्तौड़ का किला बन गया है, जो तोड़ना मोदी जी के लिए न 2014 में संभव हुआ, न बाद में संभव हुआ, और न अब संभव होगा। लेकिन लोकसभा की सीटें तो वही जीतते आए हैं। उसका अब तक कारण यही था, जो कांग्रेस और आप की जो वोटें बटी हुई थी, वो उस वोट का फायदा जो है बीजेपी को मिलता था। इन वोटों का एकीकरण होने के कारण अब प्रतिशत बहुत मार्जिन घट जाएगा, यही जीतेंगे। मुद्दा कौन सा है, हावी कौन सा मुद्दा लग रहा है इस बार? तो दिल्ली में जो हावी मुद्दा है, वो तो इस टाइम जो केजरीवाल साहब को जेल में डाला गया है, सबको लग रहा है कि ये गलत हुआ है। डालना था, चलो उन्होंने गलत क्या, डालो, जो भी गलत करेगा उसको डालो। उनके जेल जाने से उनकी छवि खराब हुई है, जनता पे असर पड़ा है या फायदा होगा? सुनो ना, मेरी आप सुनो, आप हम कह रहे हैं जिनने गलत का उसको डालो, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे मोदी साहब हो, कोई भी हो, जिन्हें गलत डालो। लेकिन जो ये समय और टाइमिंग है इलेक्शन की, उस वक्त डालना ये केजरीवाल के फेवर में जा रहा है, केजरीवाल जी के फेवर में जा रहा है। जगह जहाँ पोस्टर भी जेल के अंदर सलाखों के पीछे लगे हुए हैं, इससे क्या हुआ? वो यही तो बात है, जो वो फेवर में जा रहा है तो उस फेवर को भुनाया जा रहा है कि भाई मेरे को उस टाइम डाला गया है कि मैं कहीं भी चुनाव क्षेत्र में ना जा पाऊँ, मैं मोदी के खिलाफ बोल ना पाऊँ, मैं इस चुनाव को जो है किसी भी तरीके से मतलब चेंज ना कर पाऊँ। और ये टाइमिंग जो है इसको अंदर डालने की केजरीवाल साहब को, ये बहुत गलत साबित हुई इनके लिए। भैया आप नहीं बोले। नाम है आशीष तिवारी है। क्या लग रहा है? दिल्ली की 7 सीटें आ रही हैं हमारी। 7 सीटें क्यों लग रहा है 7 सीटें आ जाएंगी?
जनता जो है पहली बात तो यह है कि बदलाव चाहती है, पहली चीज़। और दूसरा बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए चाहती है कि दिल्ली में बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशियों को मतलब कि रिटायर करके बैठा दिया और एक को टिकट दे दिया नसनिया को, मनोज तिवारी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मनोज तिवारी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वाकई में उन्होंने इतने काम किए ही थे, जिन 6 करोड़ रिजेक्ट किया उन्होंने इतने काम किए ही थे, तो उन्हें फिर घर में क्यों भेजा? उन्हें देखे मैदान में आप उतारते। और जो नए चेहरे ले आए हैं इन्हें तो कोई जानता ही नहीं है। इस बार बीजेपी का हमारा कोई मुकाबला। कौन से एक यूथ के तौर पे कौन सा मुद्दा देख रहे हैं दिल्ली में हावी है? दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा हावी रहेगा शिक्षा का। शिक्षा जो इन्होंने जीएसटी लगा रखी है, मतलब 18% की 12% की, कॉलेज में लोगों को रोजगार एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद फिर वैकेंसियाँ कहीं खाली नहीं है, रोजगार कहीं है ही नहीं, तो युवा कहाँ जाएगा? अभी अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर खुद आके बोला कि जो लोग PhD कर चुके हैं, BA कर चुके हैं, MA कर चुके हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और मजबूरन वो घर पे बैठ रहे हैं, छोटे मोटे काम में लग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके बिल्दारी कर रहे हैं, अपना काम उन्हें मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इतना बड़ा आरोप लगा, क्या लगता है उससे छवि उनकी खराब हुई है या कुछ भी? उनकी छवि कुछ भी खराब नहीं हुई है और एक पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ है, एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मोदी जी ने सिर्फ अपने कार्यकाल में लोगों का क्या काम करा कि बुद्धि नष्ट कर दिया, बुद्धि का घोटाला कर लिया। बुद्धि का घोटाला, लोगों का बुद्धि खा गया मोदी। वो कैसे? वो ऐसे उन्होंने सिर्फ देश की सारी संपत्तियां बेच दी। जितने भी कांग्रेस ने 75 साल भारत में राज करा, जितने भी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने अपनी सरकार में मनमोहन जैसे पढ़े लिखे PM भारत के, उन्होंने इकोनॉमी को इतना आगे ले गए मनमोहन जी। मोदी ने क्या काम करा? लोगों का बुद्धि खा गया, घोटाला करके लोगों को बस राम मंदिर में, मस्जिद में लोगों को लगाए रहो और मुद्दे की कोई बात नहीं करनी। राम मंदिर हिंदू मुसलमान इस चुनाव में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है? और बीजेपी तरफ से काम करते हैं ना वो लोग। इंडिया गठबंधन में तो महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगा, लोगों को अस्पताल कैसे मिलेगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। अभी इनके जो प्रत्याशी बयान देते हैं कि आप 4 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, और उनके खुद के 4 बच्चे हैं, पहले वो अपना घर संभाले ना हो। अभी इनके गोरखपुर के पता नहीं कहाँ के सांसद रवि किशन जी हैं, उन्होंने ये बोला कि मुसलमान तो 4 बच्चे करते हैं, 5 बच्चे पैदा करते हैं। अरे भाई तेरे तो खुद के 3 बच्चे हैं। अरे विकसित राष्ट्र बनाएंगे 47 तक। कुछ नहीं बढ़ाएंगे, उनका अहंकार बोल रहा है ये, अहंकार बोल रहा है उनका ये, उनका। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ITO में बोला ना अपने पार्टी ऑफिस में, जिस दिन जेल से छूट के आए थे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, कि मोदी जी अगले साल 75 साल के हो रहे हैं, 75 साल के बाद तो उनका क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट है, तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री वो? और वो प्रधानमंत्री बनाने की रस्म अमित शाह बुधवार को। बीजेपी के कई नेताओं का बयान आया कि नहीं 29 में भी बनेंगे, वो तो नहीं बनेंगे, उनकी भूल है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी की वो सबसे बड़ी भागीदारी रहेगी दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी की भागीदारी रहेगी बहुत अच्छी। काफी देर से आप भड़के हुए हैं। बहुमत से जीतेंगे, बहुमत से केजरीवाल बहुमत से जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे जी। बहुत बढ़िया, यहाँ की दिल्ली सरकार के इतना अच्छा काम करा है। मेरी बात सुन लो, अब मैं भड़के किस लिए हूँ? ये जो गरीब जनता लोनी से और यहाँ से वहाँ काम करने आती बस में, वो कौन गरीब का साथ दे रहा है? बताओ, तुम बताओ ना, कौन दे रहा है? तुम बताओ, तुम तो पत्रकार। वो तो कहते हैं किसको दिया? मोदी सरकार ने क्या दिया? नहीं, हम तो आपकी राय लेने, आपने क्या देखा? 5 किलो राशन में बेच रहे हैं झुंझुना, 5 किलो राशन में झुंझुना दे के बहला रहे हैं। तो 5 किलो राशन मिलने से खुश नहीं है? नहीं, हम शिक्षा में खुश हैं, बच्चों की पढ़ाई में खुश हैं, बच्चों के परवरिश में खुश हैं। हमारे जितने नौजवान बच्चे ये पढ़े लिखे काम करें, अच्छी पद पे जाएं। और मोदी ने क्या किया? इसको बेच दो, इसको बेच दो, इसको बेच दो, सिर्फ बेचने का काम किया। अच्छा, कोई यहाँ बीजेपी का है नहीं, इसलिए मैं वो सवाल पूछ देता हूँ। जो वो लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है युवा, गरीब, किसान की सरकार है, महिलाओं। ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। क्या लग रहा है? 400 पार कह रहे हैं वो? अरे वो तो 500 पार भी कह देंगे। झूठे जुमले देने तो कैसे भी दे लो। अरे जनता विश्वास कर रही है। जनता कैसे विश्वास कर रही है? हमारे जैसे से पूछो, 65 साल की उम्र में हमसे पूछो ना क्या काम किया। तो चर्चा क्या है, किन मुद्दों की है चर्चा? पब्लिक मुद्दे ये हैं कि केजरीवाल झूठ नहीं बोलते, केजरीवाल जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं, वो करते हैं, जो कहते हो करते हैं वो। जैसे कि इनके स्कूल देखो, आप अस्पताल देखो, उनके मोहल्ला क्लिनिक देखो उनके। आप एक काम को ना, आप पत्रकार है, आप एक काम को ना, एक स्कूल देखो दिल्ली के, एक स्कूल देखो गुजरात के, देख के आओ जरा, आप दिखाओ जरा उन्होंने। जो GTV स्टाइल हमारा है यहाँ पे, वो सारी पब्लिक यूपी की है, दिल्ली पब्लिक है ही यहाँ पे। तो 7 सीटों पर क्या लग रहा है, टक्कर है इस बार? 7 तो 7 आ रही है,
टक्कर है या फिर हार रहे हैं बीजेपी वाले। साथ जीतेंगे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जीतेंगे, क्यों लगता है? भाई हमारा जीतेगा क्यों लगता है जीतेंगे? क्योंकि वो सच बोलता है। सच बोलते हैं? हाँ, क्या सच बोला? क्यों आपको दिखता नहीं है? आपने क्या देखा, अपना बताइए अपना। मैंने ये देखा कि भाई का काम अच्छा है। क्या क्या अच्छा लगा आपको? डिस्पेंसरी देखो कितनी खुलवा दी, फ्री में मुफ्त में सब इलाज हो रहा है, हर एक का इलाज होता है। स्कूल देखो कितने अच्छे बनवा दिए। और क्या वाले तो कहते हैं दिल्ली को लूट लिया। नहीं, दिल्ली को नहीं लूटा। हाँ, दिल्ली को नहीं लूटा। आपको क्या लगता है? बीजेपी ने कहाँ से बीजेपी ने लूटा है, आम आदमी पार्टी ने कहाँ से लूटा है, या कांग्रेस ने कहाँ से लूटा है? हाँ। आप कह रहे हो कांग्रेस नहीं, हम नहीं कह रहे। बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई 60-70 सालों में कांग्रेस ने लूटा और दिल्ली में केजरीवाल ने लूटा। तो फिर अब क्यों जिताएंगे? पब्लिक क्यों कह रही है जिताने के लिए? पब्लिक क्या चाह रही है? पब्लिक कह रही है कि केजरीवाल जी, जहाँ केजरीवाल का कैंडिडेट है वहाँ केजरीवाल का कैंडिडेट जीतेगा, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है वहाँ हमारे 2014 और 19 के चुनाव में तो यही पब्लिक बीजेपी को जिताती वो तो बीजेपी में जुमलेबाजी जो होती रही, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे मोदी जी। 15 लाख आएंगे, सबके खाते में 15 लाख आएंगे, विदेशों से काला धन जो है वापस लाएंगे। कहाँ लाए वो? इस बार भी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। अब विकसित राष्ट्र बनाएंगे। कहाँ बनाया? अभी तक तो बनाया नहीं उन्होंने कुछ भी। बना दिया उसने। क्या लखपति दीदी कह रहे हैं बनाए? कहाँ बनाया बताओ ना। जिनके हाथों में मेहंदी लगी थी उनको भी लाइन में लगा दिया। मुंह बंद, देश बंद, घर बंद, क्या बनाया बताओ? बताओ। मैं तुम्हारे महिलाओं की सरकार है। महिलाओं की सरकार। हाँ, मोदी जी कहते हैं मोदी सरकार मतलब महिला। मोदी ने अपना घर संभाल नहीं पाया, अपनी बहू को संभाल नहीं पाया, हमें क्या संभालेगा? वो कहते हैं 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है। 40 करोड़ की आबादी पहले बाद में देखता, पहले अपनी बीवी को देखता। जो स्कूल में बेचारी जसोदा मैया पढ़ा रही हैं। हाँ, तो फिर क्या लगता है, फिर किन किन मुद्दे की शोर है जो पब्लिक में चल रहा है? इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे कैंडिडेट हमारे। सातों को सातों सीटों पे। 400 वाला मामला, 400 वाला तो जुमला था, वो जुमला गया। अब आपके हिसाब से कितने सीट? ये मंगलसूत्र अपनी बीवी का तो संभाल नहीं पाए। लोगों का मंगलसूत्र कहते नहीं ले जाएंगे, कहाँ से ले जाएंगे? आज तक तो 70 सालों में तो कांग्रेस लेके नहीं गई, या आम आदमी पार्टी लेके नहीं गई। अपना घर तो संभाल नहीं पाए मोदी जी। अब पर्सनल जा रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं। तो बंद कर देंगे मेरे को, और क्या हुआ? इससे ज्यादा क्या करेंगे वो? मैं पर्सनल जा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन वाले आ गए, केजरीवाल जी को बंद कर दिया, मुझे बंद कर देंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे? अरे इंडिया गठबंधन वाले आ गए। तो आम आदमी हूँ। आजकल आम आदमी की सुनवाई कहाँ है? कहीं भी प्रधानमंत्री जी का बयान है कि इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। राम मंदिर में क्या ताला क्यों लग जाएगा? पहले भी जो है कांग्रेस ने जो है ताला जो है, आप कह रहे हो राम मंदिर ताला लग नहीं जाएगा। कह रहे, मोदी जी कह रहे हैं। अरे आप कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, मीडिया कह रही है ताला लग जाएगा। चलो, आपको पता ताला खुलवाया किसने था? राजीव गांधी ने 89 में। ताला खुलवाने वाली कांग्रेस थी, पर कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया गया धर्म को। ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जो किसी ने देखी नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते कांग्रेस ने, पर कभी भुनाया नहीं। 90,000 सैनिकों को घुटने में टिकाया था, पर कभी भुनाया नहीं। ये भुनाने वाली सरकारें नहीं है जो मुद्दों को भुनाया जाता है। ये काम करने वाली सरकारें हैं, काम करती हैं, आगे चलती हैं। लोगों को कोवैक्सीन मंगलसूत्र तक छिन जाएंगे अगर आगे इंडिया गठबंधन वाले। ये भाषा प्रधानमंत्री हो सकती है। ये जो भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे भाषा बोलता है? जो भाषा बोल रहे हैं वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, हैं? ये भाषा है। डर लगता है ये मुद्दे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। ये जुमला पार्टी है, ये बुखला गए हैं। ये बुखला गए अभी, उन्हें मुद्दे ही नहीं है। झूठ मतलब शुरू से लेके 10 साल हो गए, 10 साल से झूठ बोले जा रहे हैं। सिलेंडर 10 सालों में झूठ बोले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरा देश जो है अमृत काल में जी रहा है। काय का अमृत काल? महंगाई कहाँ पहुँच गई? सिलेंडर 400 का जो है 1200 रुपये में मिल रहा है। महंगाई देखो ना कहाँ चली गई है। स्मृति ईरानी कहती थी 13 रुपये किलो चीनी दूंगी, वहाँ अमेठी में हार रही हैं वो भी। सारी सीटों का पता है आपको? कुछ तो अनपढ़ तो नहीं है, नॉलेज तो रखते हैं, कुछ ना कुछ तो नॉलेज रखते हैं। देखते हैं, आपके न्यूज़ चैनल ही देखते हैं। क्या करें? अरे नहीं भैया, मैं तो पूछ रही हूँ कि केजरीवाल जी का आज भी हो गया। नहीं, ये तो जनता की पब्लिक ओपिनियन चल रही है। क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या लग रहा है? कुछ नहीं भैया, बेकार है। बेकार है?
कौन आना चाहिए? मोदी जी आने चाहिए फिर से या बदलाव हो जाना चाहिए? मुझे क्यों पकड़ रहा भाई, तू इधर पकड़ ले। आपने भी सरकार तो आपने भी देखी है ना अच्छे से। हाँ, नहीं मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। क्या क्या अच्छा लगा मोदी जी का? सबसे पहले तो राम जी आए। राम जी आए, हाँ, यानी जो राम को लाए हैं आप उन्हें लाएंगे? हाँ, पहले तो बताओ कौन सी न्यूज पाऊंगी, पहले ये बताओ। पहले आप बता दिया जाए। क्यों न्यूज पाऊंगे? अरे मैं तो पूछना आई थी भैया। तो यानी राम मंदिर बन गया इसलिए आप उन्हें लाएंगे? मैं भी तैयार नहीं हूँ जो आप मेरे से पूछ रहे हो। हाँ। मुझे आप इसमें तैयारी है तो पब्लिक किराए है जो नहीं तो नहीं नहीं। एक तो आपने बताया राम मंदिर अच्छा लगा, और क्या क्या? हाँ, नहीं मोदी जी के सारे काम अच्छे लगे भैया। जैसे एक राम मंदिर हो गया और दूसरा? हाँ, बस अभी जय पकड़ लोगे। पता चले ना क्या क्या पब्लिक मोदी से। अरे नहीं भैया, मैं तो पूछना आई थी। क्या नाम है? मोहम्मद नसीम इदरीसी। क्या लग रहा है इस बार 400 मेरी, बाकी उनकी 400? नारा तो उनका है 400 पार। वो ही तो कहानी खराब है, वो घबरा गए। उनकी घबराहट ना, वो इसलिए बोल रहे। वो कहाँ घबरा गए? तो कॉन्फिडेंस वो तोता नहीं मार रहे हैं हम। वो तोता नहीं होता, उसे कहते राम राम बोलो, ठीक है। तो जो मेहमान आता ना, वो कहता सलाम करना आता ही नहीं है, तो वो कहते एक अपने भक्तों से ये कहते हैं सिर्फ 400 पार और कुछ नहीं है। 400 अलावा कुछ नहीं आता उनको। 400 पार क्या करेंगे? डीजल पार, पेट्रोल पार, ये सब बातें ना, ये पार करें। या फिर एक तरफा मामला कैसे क्या चीज? हम जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन। लेकिन यही दिल्ली की जनता साथ दो चुनाव में उन्हें 0 सीट। ऑल इंडिया जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल बनेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और बहुत अच्छा होगा। देश का माहौल है, ये तो आप मीडिया वालों का है जो आप उनको दिखा रहे हैं, बड़े चैनल दिखा रहे हैं। आप तो यूट्यूबर तो दिखाते हैं हमें, बाकी इनका कुछ नहीं होने वाला। ये 150 पार कर जाए, बहुत बड़ी बात है इस बार। 150 पार बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। एक हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया 180 पार नहीं करने देंगे। खत्म है कहानी। अब बौखलाए हुए देखो ना कैसे बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री बार बार करें हैट्रिक मार रहे हैं हम। कोई हैट्रिक नहीं मार रहे। 400 पार 4 तारीख के बाद भाग जाएंगे सारे। 400 पार का नारा बंद हो गया। आप देखो ना कहाँ है, अब कहाँ है 400 पार का नारा? नहीं, एक बयान तो आया कि भाई हमने जो बहुमत का आंकड़ा था उसे छू लिया है, अब आने वाले चरणों में हम 400 पार। अच्छा, आज आप बताओ पूरी दुनिया में माननीय मोदी जी से बड़ा झूठा कोई है? झूठा? हाँ, बड़े झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठ परोसते हैं प्लेट में जैसा झूठ बोल दिया क्या? सब झूठ है। 400 बार झूठ, ये कर दिया वो कर दिया, सब झूठ है। सब कुछ बेच दिया जो कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया, वो इन्होंने बेच दिया। अंबानी अडानी को सब बेच दिया। कहते 60-70 सालों में इन्होंने लूट लिया। किसने एम्स किसने बनाया, IIM किसने बनाया, ITI किसने बनाया, किसने कौन लाया था? सब बेच गए। बताओ, आप तो समझदार हो। समझदारी की बात तो हम जनता की राय लेने आए। क्या लगता है फिर कौन से मुद्दे हावी हैं ग्राउंड पे? एक तो 400 पार का नारा इसलिए है कि संविधान खतरे में है, संविधान को ये बदलेंगे। 400 पार का मतलब क्या है? सरकार बहुमत 272 पार होना चाहिए ना। तो 400 पार का इसीलिए कि 2/3 मेजॉरिटी होगी, हम देश का संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे गरीबों से। जनता हमारी गारंटी पर विश्वास कर रही है। कोई नहीं गारंटी, सब झूठ है, हवा भाई। ये संविधान की बात जो बार बार की जाती है, लगता है संविधान बदला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे। जब 400 पार के 2/3 हो, कुछ भी कर सकते हो आप पार्लियामेंट में। बीजेपी के लोग तो बार बार कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट में आप ये तानाशाही नहीं। आप गुजरात में देखो, सूरत सीट पे क्या हुआ। ये तानाशाही यही होगा, लोगों को चुनाव लड़ने का हक नहीं होगा, वोट देने का। 15 लाख वोटर गुजरात के आज बेमहरूम हो गए वोट देने से। क्या यही तो तानाशाही है? केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, लग रहा है लगातार जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं, फायदा होगा। ये सीट इंडिया गठबंधन में है, सीट जीतेगी ये सीट जीतेगी। लेकिन सवाल वही होता है ना कि 2014 और 19 के चुनाव में इसी जनता ने हरा दिया था। वो वक्त और था, अब वक्त और है। लोग समझदार हैं, रोजगार नहीं है, लोगों को परेशान है, वक्त बदल चुका है। ठीक है सर, शुक्रिया। ये हमारे साथ कुछ लोग थे। 2024 चुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे थे कि 2024 को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो ये पूरी बातचीत थी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।